तेरे लहू के धार से पाप सारे मिट गए इस बेपनाह प्यार से। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू यीशु, जीवन मुझे दे रहा यीशु का लहू। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू यीशु, जीवन मुझे दे रहा यीशु का लहू। करके क्षमा हर एक खता, जीवन है दिया मुझे। क्रूस जो तूने यीशु सहा मेरे गुनाह के लिए। करके क्षमा हर एक खता, जीवन है दिया मुझे। क्रूस जो तूने यीशु सहे मेरे गुनाह के लिए। दूरी मैं तुझसे सह ना सकूं, पास तेरे आता खुदा। है रास्ता बना ये तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू यीशु, जीवन मुझे दे रहा हे तेरा लहू। इतनी दफा मैं मुड़ गया, फिर भी तू साथ रहा। मैंने कभी देखी नहीं जैसी है तेरी वफा। कितनी दफा मैं मुड़ गया, फिर भी तू साथ रहा। मैंने कभी एक ही नहीं जैसी है तेरी वफा। खताओं से था मैं तो बरा, पर तूने धोकर साफ किया। जब मुझको छू गया ये तेरा लहू। खताओं से था मैं तो बरा, पर तूने धोकर साफ किया। जब मुझको छू गया यीशु का लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू यीशु, जीवन मुझे दे रहा यीशु का लहू। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जब हमारे जीवन में है तो हम जो भी मांगेंगे वो हमें देगा, और जो कुछ भी हम ढूंढेंगे वो पाएंगे, और जो कुछ भी हम खटखटाएंगे जो भी दरवाजा वो खुल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बहुत बड़ी बात प्रभु हमको यहाँ पर सिखाते हैं कि हम हमारे जो प्रार्थनाएं हैं वो एक प्रगतिशील प्रार्थनाएं रहें। एक लेवल से दूसरे लेवल और तीसरे लेवल पर चलती चली जाएं। और दूसरी बात है
कल कल हम लोगों ने देखा कि हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं उस विधवा के समान, जो कि एक न्यायाधीश के पास जाती है और बार 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 वही चीज मांगती है, वो उसको दे देता है। और प्रभु इस दृष्टांत को कहने के बाद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब ये न्यायाधीश, जो कि परमेश्वर को नहीं जानता है, जो तुम लोग बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ तुम ढूंढ लोगे मेरी इच्छा के अनुसार, और जो कुछ भी तुम खटखटाओगे, तो मैं सुन लूंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बात को लेकर आगे प्रभु हमसे कुछ और कहना चाहते हैं, एक और प्रिंसिपल, एक और बात को बताना चाहते हैं कि हमको स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में और इस धरती पर लाने के लिए हर दिन क्या करना है, हर दिन क्या करना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो हर दिन वो स्वर्ग के राज्य की का प्रचार करते, स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर वो लेकर आए अपने मरने के द्वारा, जीवित होने के द्वारा, और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा। और वो पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है, और वो हमको जो उसने कहा था वो स्मरण दिला दिला के हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक अवसर बनाता जाता है। सो आज जो है नेहा आगे बताएंगी कि कि आगे और क्या एक बहुत बड़ी बात है जो हमको सीखना है इस राज्य को लाने के लिए। सो ये टाइम है नेहा आपके लिए कि आप हम लोगों को गाइड करें। जी। आंटी, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय प्रेज मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमें अंश अंश करके बातों को स्मरण दिला रहे हैं और सिखा रहे हैं। आज जो हम बात सीखने जा रहे हैं उसका टाइटल है सकरा और चौड़ा मार्ग, जो कि पाया जाता है मत्ती 7 उसकी 13 और 14 वर्ष में, 13 एंड 14 वर्ष में पाया जाता है। इसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14th वर्स में लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। यहाँ पे हम कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह एक बार स्मरण दिला रहे हैं। इनफैक्ट ये आज्ञा दे रहे हैं प्रभु कि दुनिया जो है, या तुम्हारे सामने दो प्रकार के मार्ग पाए जा रहे हैं। एक है सकेत और एक है चौड़ा। जो चौड़ा है, यीशु मसीह ने बहुत क्लैरिटी से बोला है, वो सरल है और बहुत सारे लोग उसमें से प्रवेश करते हैं, परंतु उसके अंत में वो विनाश को ही ग्रहण करते हैं, या उनको विनाश ही मिलता है, मतलब एक डेथ ही मिलती है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, दूसरा है एक फाटक जिसका नाम है सकेत, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो कठिन मार्ग है और वह जीवन को पहुंचाता है। और यहाँ पे आखिरी में लिखा है, बहुत थोड़े ही लोग उसमें से पहुंच पाते हैं। जब यीशु मसीह इन बातों को कह रहे हैं, तो वो हमें इस बात को बताना चाह रहे हैं कि यदि हम उनके पीछे चलना चाहते हैं, जो सकेत मार्ग है वो यीशु मसीह का मार्ग है जिसमें हम ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन एक रिमाइंडर है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि दुनिया हर मोड़ पर हमको एक ऑप्शंस देगी। दुनिया हर मोड़ पर हमें दो रास्तों को दिखाएगी। एक होगा बहुत सरल, एक होगा बहुत चौड़ा, और एक होगा सकेत और जो कि जिसमें मुश्किलें होंगी। प्रभु कह रहे हैं कि तुम किसको चूज करोगे? क्या तुम अपने आराम को चूज करोगे? और ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बार यीशु मसीह के पीछे चलना को जब हमने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को और हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो मार्ग पे हम चलते ही चले जाएंगे। वो सही है, हम चलेंगे, लेकिन हमें चॉइसेस हर चूज हमें हर क्षण करना होगा। हर परिस्थिति में हमें चूज करना होगा कि मैं यीशु मसीह के मार्ग पे, जो कि सकरा मार्ग है, उस पे चलूंगी, या जो दुनिया मुझे चौड़ा मार्ग दे रही है। चौड़ा मार्ग दिखने में बहुत ही सरल, बहुत ही ज्यादा आरामदायक, बहुत ही ज्यादा आपको लुभाने वाला लगेगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे जो मार्ग है, जो अनंत जीवन का मार्ग है, जिसमें हम चल रहे हैं, वो सकरा है।
उसमें हमें विश्वास की हर पल आवश्यकता है। सो जब यीशु मसीह कह रहे हैं ना कि हमें सकेत मार्ग पे चलना है, इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि अपने विश्वास में हर दिन चलो, आज्ञाकारिता में हर दिन चलो, हर दिन यीशु मसीह की इच्छा के तहत, यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य के तहत चलो। सो अगेन अगर हम चौड़े मार्ग को देखना चाहें, तो नीति वचन 14 और उसकी 12वीं आयत में कहता है कि जो चौड़ा मार्ग है उसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं ऑलरेडी, और वहां पे कोई भी अनुशासन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई किसी के साथ कोई आज्ञाकारिता नहीं है, और वहां पे कोई भी अपना क्रूस नहीं उठा रहा है। और नीति वचन इस बात को बहुत सुंदर से सुलेमान लिखते हैं इसमें कि ऐसी भी राह होती है जो मनुष्य को उचित जान पड़ती है, किंतु परिणाम में वह मृत्यु को ले आती है। सो हमें ऐसा लगता है जो चौड़े मार्ग है वो बहुत सरल तो दिखते हैं और हमें बहुत उचित भी लगते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मार्ग को एवरी डे लेते हैं, लेकिन अंत में वो मृत्यु को ही लाते हैं। उसके जस्ट ऑपोजिट जो सकरा मार्ग है, जो यीशु मसीह का मार्ग है जिस पे हम चल रहे हैं, ये हमारे लिए आसान नहीं है। और हम में से आप बहुत सारे लोग इस बात पर अग्री करेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है हर दिन अपना क्रूस उठाना, हर दिन आज्ञाकारिता में रहना, हर दिन यीशु मसीह जो चाहते हैं, जो वो बोलते हैं उसको करना, जो कि संसार से परे है, जो कि संसार के विपरीत है। सो ये आसान नहीं है, ये पवित्रता का मार्ग है, ये माफ माफ कर देने वाला मार्ग है, ये सच्चाई का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। यूहन्ना 14 और उसके 6 में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी परमपिता के पास नहीं पहुंचता। यीशु मसीह ने बोल दिया कि यीशु मसीह के पीछे अगर हमें चलना है तो हमको अपने आप को ना कहना होगा, और ये मार्ग कठिन है, अपने आप को डिनाई करना कठिन है। और ये जैसा प्रभु ने इस चीजों को हमारे सम्मुख रखा है, तो इट इज अ एवरी डे डिसीजन टू चूज जीसस वे। ये हर दिन का निर्णय है कि हम यीशु मसीह का मार्ग चुने, यीशु मसीह को चुने। इस संसार के ऑपोजिट जो संसार हमें ऑफर करता है वो नहीं, पर जो यीशु मसीह हमसे कहते हैं हम उसे चुने। जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं, पर हम अपने विश्वास के द्वारा चलें। जो हमारी आंखें देखती हैं उसके द्वारा नहीं, पर यीशु मसीह का वचन जो कहता है, यीशु मसीह की हर एक बात को हम हाँ बोलें, और जो दुनिया हमसे कहती है या जो दुनिया हमें दिखाती है उसको हम ना बोलें। बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सक्रिय मार्ग को लिया। पुराने नियम में भी, नए नियम में, पुराने नियम में मैं इसलिए बोल रही हूँ, उन्होंने यीशु मसीह को तब नहीं जाना था, पर उन्होंने यहोवा को जाना था, और जाना था कि यही यही सत्य है। और उन्होंने इस प्रकार से उनके पीछे वो चले हैं जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स बन गए हैं, जो हमारे लिए एक सीखने का चैनल बन गए हैं। हम कुछ लोगों को आज देखेंगे जिन्होंने सकरा मार्ग लिया, जबकि उनके सामने, मतलब ये एक चॉइस है, तो उन्होंने चूज किया। आज भी प्रभु चाहते हैं कि जब दुनिया हमें दो मार्ग दिखाए, जो सरलता का मार्ग दिखाए, बहुत आसानी का मार्ग दिखाए, ये नहीं ये तो बहुत आसान है, ये कर लो, लेकिन तब यीशु मसीह कह रहे हैं तब तुम चूज करो, तब तुम निर्णय लो कि तुम किसके पीछे चलोगे। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो नूह का जीवन है। और हम उनके जीवन से इस बात को सीखते हैं कि जब प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम एक नाव बनाओ, और जब उन्होंने नाव बनाना शुरू करा और प्रभु ने बोला कि मैं वर्षा दूंगा, उस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी, उस टाइम पे पृथ्वी जो है सिर्फ ओस से सोची सींची जाती थी। टू इमेजिन अ फ्लड वॉज बियॉन्ड, मतलब वो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि बाढ़ भी कुछ होता है। जिसने पानी नहीं देखा, पृथ्वी के लोगों ने पानी नहीं देखा, तो उसमें नाव का तो कोई सीन ही नहीं आता है। लेकिन उस टाइम पे नूह जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए एक बहुत बड़ी नाव बना रहे, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं,
जब हम माफ़ करते हैं, जब हम पवित्रता के लिए कदम उठाते हैं, जब हम प्रेम करने के लिए, जबकि हम आसानी से नफ़रत कर सकते हैं, हम प्रेम करने के लिए निर्णय लेते हैं, तो लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं बहुत सारी बातें लोग हमको बोलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातों को अपने जीवन में देखा होगा या सुना होगा कि लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। पर क्या नूह का जब मज़ाक उड़ाया, क्या उन्होंने नाव को बनाना बंद किया? नहीं, उन्होंने बंद नहीं करा। जेनेसिस उत्पत्ति 6 उसका 9 में लिखा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति थे, उनमें कोई दोष नहीं था उन लोगों के समय में। और वो परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्यता के साथ चलते थे। तो जब लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना चुना। उन्होंने धार्मिकता को पकड़े रहना चुना, जब लोग उस समय पाप कर रहे थे। दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं, वो हैं अब्राहम, विश्वास के पिता, राइट? प्रभु ने उनसे एक वाचा बाँधी, राइट? और उस वाचा को पकड़ कर उन्होंने अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के और प्रभु के वायदों को थाम के वो चल दिए। यहाँ तक वो आज्ञाकारिता में रहे कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी अ, बलिदान करने से वो पीछे नहीं हटे। अब इब्रानियों 11 उसके 8 में लिखा है कि अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा जो है अपने स्थान से निकल आए। उनको नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। आज जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब हम सकरा मार्ग ले रहे हैं, इट इज़ अ रिमाइंडर अगेन कि अब्राहम के समान जो प्रभु ने हमसे वायदे करे हैं, जो वाचाएँ प्रभु ने अब्राहम से बाँधी और आज हम उन वाचाओं की संतान हैं, उन पर उनको थामे रहें, उनको पकड़े रहें। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पर हमें पता है हमको लेके जाने वाला परमेश्वर स्वयं है। सो नूह के जीवन से हमने देखा कि हम जो है नूह के जीवन से हमने ये देखा कि हम फ़र्म रहें, जो प्रभु ने हमको बोला है, हम उसको करते रहें। और अब्राहम के जीवन से हम ये देख रहे हैं कि हम विश्वास में आगे बढ़ें और अपने कम्फ़र्ट को छोड़ दें। क्योंकि विश्वास का मार्ग जब अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, तो ये आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने कम्फ़र्ट को छोड़ा, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से वो बाहर निकले और वो विश्वास से आगे बढ़ते रहे। तीसरा बहुत सुंदर एग्जाम्पल या जो कैरेक्टर है हम बाइबल में पाते हैं, वो यूसुफ हैं। और उनके जीवन से हम ये सीखते हैं कि जब ये सभी के लिए है कि जब यूसुफ के ऊपर टेम्पटेशन आई, राइट? जब पोतीफर की पत्नी ने उनको उकसाया कि वो गलत काम उसके साथ करे, तो जब हम इसको थोड़ा-सा अगर इमेजिन करें, तो यूसुफ के हाथ में सब कुछ था। और अगर वो पोतीफर की बात को मान लेता, तो शायद उसके पास सब कुछ और भी सब कुछ हो जाता और वो हमेशा उस घर में बना रहता, उस घर का स्वामी बना रहता, उस घर की सारी चीज़ों को वो हैंडल करता रहता और उसकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाती। लेकिन उसने चूज़ करा कि वो उस टेम्पटेशन को रेज़िस्ट करेंगे, उस टेम्पटेशन में पड़ेंगे नहीं पर उसको मना करेंगे और विश्वास योग्य रहेंगे। सो जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम स्मरण रखें ये एक मार्ग सकरा है, ये मार्ग कठिन है और ये कठिन इसलिए है क्योंकि हमें हर दिन जो हमारी परीक्षाएँ होती हैं उसको हमें जो हमारे सम्मुख जो टेम्पटेशंस आती हैं हमें उनको ना भूलना है और हमें विश्वास योग्यता में आगे बढ़ना है, फेथफुल रहना है अपने परमेश्वर के प्रति। और जब यूसुफ फेथफुल रहा, तो उसका रास्ता कठिन हो गया। उसको जो है बंदीगृह में डाला गया। पर यूसुफ ने एक बात बोला, मैं कैसे अपने परमेश्वर के सम्मुख इस गलत बात को कर सकता हूँ, इस पाप को कर सकता हूँ। मैं अपने हम्म। परमेश्वर के सम्मुख पाप नहीं कर सकता। हमें स्मरण रखें जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं हम्म। हमारा जस्टिफिकेशन दुनिया से नहीं पर हमारा जस्टिफिकेशन परमेश्वर की तरफ से आता है। हमारा जस्टिफिकेशन परमेश्वर के वचन से होता है कि हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम क्या परमेश्वर के वचन को स्मरण रख के अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं। चौथा और एक बात जो यूसुफ ने करी, उन्होंने पवित्रता को चुना, ना कि उस प्लेज़र को। वो जवान था और ये टेम्पटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। उसने नहीं चाहा था, उसको सामने से वो टेम्पटेशन मिली थी। वो चाहता उस और अगर वो उसमें जाता तो उस किसी को भी नहीं पता चलता लेकिन उसने पवित्रता को चुना। जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हम आज्ञाकारिता में, विश्वास योग्यता में
पवित्रता में इस सक्रिय मार्ग पर चलते रहें। आगे हम बढ़ते हैं और हम आते हैं डैनियल के जीवन पर। और ये जीवन उनका जीवन हम ये देखते हैं कि वो एक स्लेव के रूप में पहुंचाए गए हैं, और वहां पर उनको बोला गया है कि राजा ने भोज का प्रयोजन करा है और सब यही खाना खाएंगे। पर वो निर्णय लेता है कि हम जो है, मैं जो हूँ, राजा का भोजन खा के, जो कि राज्य भोज है, उसको खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। वो रिफ्यूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दुनिया ने ऑफर करा पर उन्होंने मना किया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि डैनियल 6 में जो लोग थे, वो डैनियल को जो है हर समय ढूंढ रहे थे, उसमें उनमें ऐसी बात कि वो कैसे उसको गिरा सके। तो उन्होंने बोला कि इसको सिर्फ जो है हम परमेश्वर की इसके परमेश्वर के उसमें ही हम जो है इसमें लिखा हुआ है कि डैनियल 6 उसके 5 में, तब वे लोग कहने लगे, हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। मतलब उनमें कोई दोष वो नहीं पा पाए। उसका, डैनियल का हर एक काम खरा था, हर एक चीज बिल्कुल अप टू डेट थी। तो उनको कहा कि अब हम ऐसा कुछ करते हैं। तो उन्होंने राजा को भरमाया या बताया कि आप ऐसा करिए कि आप कोई और किसी को दंडवत नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही लोग दंडवत करेंगे। राइट। और डैनियल ने, जब डैनियल को पता चला कि ये ट्रीटी साइन हो गई है, तब लिखा है वचन में डैनियल 10 में, तब डैनियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, किसी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जब दुनिया मना कर रही है कि तुम अपने परमेश्वर को नहीं मानोगे, नहीं चलोगे, तब भी डैनियल करता रहा। सो हम इस बात को देख रहे हैं कि उन्होंने डैनियल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। सो सकरा मार्ग कॉम्प्रोमाइज का मार्ग नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलने का मार्ग कॉम्प्रोमाइज का मार्ग नहीं है। हम यीशु मसीह के लिए किस दुनिया की रीतियों से, दुनिया के ट्रीटीज से, दुनिया के डिसीजन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो प्रभु हमें एक बार रिमाइंड करा रहे हैं कि जोसेफ यूसुफ के समान हम पवित्रता में चलें, और डैनियल के समान हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। और बाकी जब हम नए नियम में आते हैं तो हम प्रेरितों के जीवन को पाते हैं। और हम उनके जीवन में इस प्रकार से पाते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह का वो प्रचार करते रहे, जबकि लोग उनको धमकाते रहे, मारते रहे और उनको बंदी गृह में डालते रहे। सो आज जो मार्ग जिसमें हम चल रहे हैं, और हम ये बातें कितनी क्लैरिटी से अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। हर दिन हम ऐसी खबरों को भी सुन रहे हैं, पर हम घबराएंगे नहीं। शायद ये इंडिकेशन है कि हम सही मार्ग पर हैं। अगर इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे सामने आ रही हैं, इस प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, तो ये हमें बता रही कि हम सकेत मार्ग पर चल रहे हैं। और हम कंटिन्यू करें। प्रभु हमें इनकरेज कर रहे हैं आज की मॉर्निंग कि अगर तुम ऐसी परीक्षाओं में से होकर गुजर रहे हो, तो इनकरेज हो जाओ कि तुम सक्रिय मार्ग पर हो, तुम मेरे पीछे चल रहे हो, और कंटिन्यू करो। सो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम, प्रेरित बोलते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए कर्तव्य, ना कि मनुष्य की। सो हमारा कर्तव्य सबसे पहले ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं। और तब तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी आज्ञाकारिता को उन्होंने प्रथम स्थान दिया। यीशु परमेश्वर के पीछे चलने को उन्होंने अपना कर्तव्य माना, ना कि अपनी सेफ्टी। मतलब अपना नुकसान भी हो गया, उनकी जान पे भी बनाई, तब भी उन्होंने उस सक्रिय मार्ग को नहीं छोड़ा। तो प्रभु आज हमें इनकरेज कर रहे हैं एक बार फिर से कि हम उस मार्ग को ना छोड़ें, चलते रहें जैसे हम चलते आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसी में हम मरियम के जीवन को देखते हैं, जो कि यीशु मसीह की माता है। और हम ये देखते हैं कि उन्होंने, वो जब वो यंग, एक कुंवारी स्त्री थी, जब उनके सम्मुख जिब्राइल फरिश्ते ने आकर बोला कि देख तू गर्भवती होगी। सो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मरियम ने कि मैं तो, उन्होंने बोला भी मैं कुंवारी हूं, लेकिन आखिर में जब हम पढ़ते हैं लूका में, उन्होंने बोला कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे प्रभु की इच्छा के अनुसार हूँ।
सो उन्होंने प्रभु की इच्छा के तहत अपने आप को समर्पित कर दिया। आज प्रभु हमें फिर से इनकरेज कर रहे हैं, यदि हम कहीं लैक कर रहे हैं या यदि हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये बातें, ये सारे कैरेक्टर्स को स्मरण करें। वी आर नॉट द हम्म। फर्स्ट वन। हम पहले व्यक्ति नहीं है जो सकेत मार्ग पर चल रहे हैं। हिस्ट्री बता रही, बाइबल हम उठा लें, ये बाइबल में जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चल चुके हैं और प्राइस जो है वो अनंत जीवन है। सो मरियम के समान हम प्रभु की इच्छा के तहत अपने आप को सरेंडर कर दें, वो कैसा भी क्यों ना हो। आखिरी जो सर्वोत्तम एग्जाम्पल वो यीशु मसीह स्वयं है। उन्होंने इतने वो आज्ञाकारी रहे अपने पिता की कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सो भले ही मृत्यु भी हमें मिले, वो भी हम सह लें। उन्होंने अपने आप को इतना नर्म, इतना दीन किया, इतना आज्ञाकारिता में रहे कि वो मृत्यु तक आज्ञाकारिता में रहे। सो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है नैरो पाथ पे चलने का। और हम जानते हैं कि उनके द्वारा अनंत जीवन पूरे मनुष्य जाति के लिए आ गया। पाप मृत्यु का बंधन टूट गया एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता पे। आज वही यीशु हमारे अंदर है। आज वही आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम्म। यीशु मसीह की सहायता पवित्र आत्मा ने करी कि वो आज्ञाकारिता में रहें और चलते रहें और इस हद तक चलते रहें कि वो अनंत जीवन को इस पूरी पूरी पृथ्वी पर ले आए। आज प्रभु भी चाहते हैं कि वो स्वर्ग का राज्य हमारे द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से और हमारी आज्ञाकारिता से, पवित्रता से, हमारे ओबीडियंस से, हमारे विश्वास योग्यता से, यीशु मसीह के पीछे चलने से, क्रूस को उठाने से, वो स्वर्ग का राज्य मेरे जीवन में ही नहीं, मेरे परिवार में, मेरे चर्च में, मेरे कार्य क्षेत्र में, मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया में आ जाए। हालेलुया। सो जी। हम पहले नहीं है, राइट। सो बहुत डिफिकल्ट है ये मार्ग, लेकिन ये मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। और ये रोड जो है, जो ये रास्ता है, ये एक अकेला रास्ता है। बहुत सारे लोग इस पर नहीं है, हम बहुत कम लोगों को पाएंगे, पर इसका प्रतिफल बहुत ही सुंदर है। हम रोमियो 8 और उसके 18 में इसका प्रतिफल देखते हैं जो इस प्रकार से है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, पौलुस इसमें कह रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये मार्ग सकरा है, ये मार्ग कठिन है, कांटों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, अकेले चलना है, कोई साथ नहीं देगा, लोग मजाक बनाएंगे, पर जो हमें महिमा और जो हम पे प्रकट होगी अंत के समय, अनंत जीवन में जो मुकुट हमको प्रभु पहनाएंगे, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। गलातियों और उसका 6 और उसकी 9 में इस प्रकार से लिखा है कि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। भले काम जो प्रभु वचन के अनुसार, भले जो काम है जो हम कर रहे हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखे हैं, उसमें हियाव ना छोड़ें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, राइट। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और अगर हम इसको कंपेयर करें, इन शॉर्ट, सदूकी फरीसी जो थे वो सकरे मार्ग पर नहीं चल रहे थे। वो धार्मिक दिखते तो थे, पर उनके दिल में नम्रता नहीं थी। और वो जो है उनको दिखावे का लगता, वो दिखावा करते थे कि वो सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, पर उनके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं थी। सो हमें सदूकी और फरीसियों के समान जो है नहीं चलना है, जो कि वो अभिमान और कपट के साथ चल रहे थे, अपने जीवन को बिता रहे थे। पर प्रभु हमें बुला रहे हैं सकरे मार्ग पे चलने के लिए, जहां हम विनम्र होके, नर्म, दीनता, प्रेम, सच्चाई और आत्मसमर्पण के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते चले जाएं। और यीशु मसीह स्वयं उस मार्ग पर चले हैं, तो वो हमारे लिए आइडल है, वो हमारे लिए नमूना है, और हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। आखिरी में मीका 6 और उसकी 8 में इस बात को बोल के मैं खत्म करूंगी, जहाँ पे भविष्यद्वक्ता इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा तुझसे ये चाहता है, मीका 6 उसका 8, यहोवा तुझसे ये चाहता है कि तू न्याय करे, कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। सो प्रभु हम सबको आशीष दे और हम चूज कर सकें कि हम सफरी मार्ग पे कंटिन्यू चलते रहेंगे, नो मैटर कितनी डिफिकल्टीज क्यों ना आए। प्रेज द लॉर्ड आंटी।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से हमको जो है सक्रिय मार्ग है क्या, है ना। और ये सभी को मालूम है। आइए हम लोग आखिरी में जो है वो एक गाने के साथ मैं चाहती हूँ कि नेहा आप अगर ये गाना गा सके, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके न लौटूंगा। एक एक निर्णय है। आइए हम इस निर्णय को ले कि हम हम इस सकरे मार्ग को ही चुनते हैं, यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सारे स्वर्ग के अधिकारी, सृष्टिकर्ता, एलोहीम परमेश्वर, एदोनाय परमेश्वर थे। परंतु उन्होंने इस मार्ग को चुना कि हमारे लिए क्रूस उठाया उन्होंने, और वही वो आज हमसे भी चाहते हैं। और ये जो जो क्रूस उठाना या सकरा मार्ग लेना है, वो एक निर्णय है और एक लंबा जीवन के लिए है, लंबे जीवन के लिए है, ना कि थोड़े समय के लिए। तो हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब के सब प्रभु के सामने इस गाने को गाएंगे। सभी हम लोग इस जानते हैं इस गाने का जो कहानी है उसके पीछे, कि किस प्रकार से एक परिवार ने असम में इस निर्णय को लिया कि वो यीशु के पीछे चलेंगे। और जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उनको पूरे परिवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बड़ी बेइज्जती भी उठानी पड़ी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने जब लिया तो एक आसाम में एक बड़ी रिवाइवल उस समय आई। और आज भी प्रभु ऐसे ही लोगों की खोज कर रहा है जो कि उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इस सकरे मार्ग को ले। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए इस दुनिया में और अपने जीवन में भी बढ़ाने के लिए, क्या आप इस सकरे मार्ग को लेंगे? हर समय हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हर समय, हर समय हमको डिसीजन लेना पड़ता है। परंतु क्या हम इस परिवार के समान डिसाइड करेंगे? तो हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम भी इस गाने के द्वारा ये डिसीजन लेते हैं। हम भी ये एक निर्णय लेते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगी, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, किसी भी बात में नहीं लौटेंगे वापस। जी। यीशु के पीछे मैं मैं चलने चलूं लगा, यीशु के पीछे यीशु मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा,
ताज पाऊंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज इस सुबह के समय हम लोग ये निर्णय लेते हैं प्रभु जी कि हम आपके पीछे चलेंगे। आपका मार्ग सकरा है, आपका मार्ग प्रभु दुख का है, घबरा देने वाला है, परंतु हम अकेले चलने वाला है। परंतु प्रभु हम आज निर्णय लेते हैं कि इस बात के लिए कि हम आपके पीछे चलेंगे, हम नहीं पीछे नहीं लौटेंगे प्रभु जी। हम जैसा आपने किया वैसा हम करेंगे, अपना इनकार करेंगे, आपका इकरार करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो इस निर्णय के लिए। आपने जो निर्णय लेकर इस दुनिया में आए, आज हम लोग फिर से एक बार आपके सम्मुख निर्णय लेते हैं प्रभु जी कि चाहे कुछ भी आंधी तूफान आए, जैसे अभी हम लोग ने देखा है प्रभु जी, पुराने नियम के अनुसार, नए नियम के अनुसार प्रभु जी हम निर्णय लेते हैं, हम आपके पीछे चलेंगे और प्रभु हम आपकी आवाज सुनेंगे। प्रभु जी आपकी आवाज सुनने के लिए हर समय हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति के भूखे और प्यासे रहें। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें इस समय हर एक जन जो यहाँ पर है। प्रभु जी हमें सामर्थ दे प्रभु जी, जो कुछ भी कल हो गया अब उसको भूल कर आज सुबह हम फिर से एक बार दौड़ेंगे प्रभु जी। पौलुस के समान उठकर खड़े हो जाएंगे और हम उस दौड़ में दौड़ेंगे आपके पीछे चलने के लिए। पिता हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी सहायता करें, कलीसिया की मदद करें प्रभु जी, इस समय की कलीसिया की मदद करें, जबकि हर समय हमको निर्णय लेने पड़ते हैं प्रभु जी। दुनिया की सारी बातों को छोड़कर हम आपके पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हम आपके अधीन कर देते हैं। अगर कोई भी जन यहाँ पर बीमार है, कोई भी प्रभु जी, कोई भी प्रकार से वो दुविधा में, तो मैं इस समय अथॉरिटी लेती हूँ और यीशु के नाम से इनको चंगाई बोलती हूँ और दुष्ट की सारी शक्तियों से इनको छुटकारा बोलती हूँ, छुटकारा बोलती हूँ, छुटकारा बोलती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह यदि किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, तो प्रभु यीशु के नाम से उनको अच्छे से नींद आ सकेगी प्रभु जी, आज के बाद से वो आराम से सो सकेंगे प्रभु जी। यदि किसी भी प्रकार से कोई घाव किसी के हो गया है प्रभु जी, चाहे पैर में चाहे हाथ में, प्रभु यीशु के नाम से उस घाव को इसी समय सूख जाने का हुक्म देते हैं प्रभु जी। क्योंकि जब हम आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, तो हमें अनंत जीवन तो मिलता ही है, हमेशा हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। परंतु इस दुनिया में रहते हुए भी हम प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को, उसकी आशीषों को, उसकी छुटकारे का अनुभव करते जाएंगे। और पिता परमेश्वर हम दूसरों को पिता परमेश्वर उस राज्य में शामिल होने के लिए प्रभु जी की सहायता कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हम सबके सब मिलकर हम अपने हाथ उठाकर कहते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में और इस पृथ्वी पर, और विशेष रूप से इन सब लोगों के साथ जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये कलीसिया में आ, स्थापित हो जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज दिन भर प्रभु हमारी सहायता मदद करिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु की उपस्थिति की खोज में रहिए, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति की खोज में रहिए, प्रभु की उपस्थिति की हालेलुया। खोज में रहिए, क्योंकि वो आपकी उपस्थिति को सीख कर रहा है, वो आपकी उपस्थिति चाहता है, और थैंक आप यू भी उसकी जीसस। उपस्थिति की हालेलुया। को पूरे तरह से पहला स्थान दीजिए हर समय। हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर
अनुभव है उसकी उपस्थिति में चलने का। आप सबको है वो, आपके बिल्कुल निकट है वो। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। सबको मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जन प्रभु में आगे बढ़ रहा है, और आपकी प्रभु की महिमा हमारे सबके जीवन के द्वारा हो सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह सबको की जय दीदी। मसीह। जय मसीह की आंटी, जय जय मसीह की मसीह की आंटी जी, सबको। जय जी मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की दीदी। जय जय मसीह मसीह, सभी बहनों को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह, की बहनों को। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ें।